पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी के उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर पर ओहदों की बंदर बांट का इल्जाम। कहते हैं कि पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप हैं, तहरीक इंसाफ का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। उमर अयूब और अली अमीन समेत क़यादत के लिए मेरा फाइनल पैगाम है। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरा घोंपा, आप उन्हें गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। शेर अफजल मरवत ने शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं कि मुझे पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राबते में हैं जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। शहबाज शरीफ फीते काटते फिर रहे हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। उधर पीटीआई कोर कमेटी इजलास में कुरान पर हल्फ लेने का इंकशाफ। अरकान से हल्फ लिया गया कि इजलास की बातें और इख्तलाफात की खबरें बाहर नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के एक दिन में 3 ऑपरेशंस, 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डेरा इस्माइल खान कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद। दहशतगर्द भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। पंजगुर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द असद उर्फ हसरत मतलूब था। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताअव्वुन से अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगी। लकी मरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग, DSP और एक अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार जख्मी भी हुआ, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात पर अहम इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इकदामात का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी का कहना है कि दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। RPO हजारा, DPO अपर लोअर दिल कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। हौसले बुलंद हैं, किसी को फलती फूलती मईशत खराब नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला सतही वफ्द भी हमरा। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे। दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए, बच्चों से प्यार किया। सऊदी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और वफ्द के दीगर अरकान नमाज इशा के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। आज रात मदीना में क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी के लिए कल मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल। भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़े।
भारत पाकिस्तान के खिलाफ मोहतात होकर बयानात दे। वफाकी वजीर दिफा का भारतीय वजीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने खैरात में भारतीय पायलट को वापस किया था। भारत एक बार फिर कोशिश करके देख ले, जो पहले हुआ वही अब भी होगा। पाकिस्तान दफ्तर खारजा की राजनाथ के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। कहा कि भारतीय वजीर दिफा का मजीद पाकिस्तानियों को निशाना बनाने का बयान वाज़े तौर पर एतराफ़े जुर्म है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर सेनेट इलेक्शन का ऐलान करने की इस्तेदा। दूसरी जानिब पीटीआई ने सेनेट में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर्स के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर पीटीआई अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार होंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी पार्लिमानी लीडर नामजद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद दोनों नामों का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 6 अरब रुपए की लागत से लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत LDA प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। LDA यूनिफॉर्म्ड फोर्स बनाने का उसूली फैसला। लाहौर में तजावुजात की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। LDA वेबसाइट पर स्टैंडर्ड नक्शे फराहम किए जाएंगे। 1 साल में पेपरलेस सिस्टम लाया जाएगा। इजलास में LDA पुलिस स्टेशन बनाने और लाहौर में 20 सड़कों को कमर्शियल करने की तजवीज़ पर भी गौर। मरीम नवाज ने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती हैं। वज़ीर आला ने रेडी बानों के लिए वेडिंग पॉइंट्स बनाने और किसी की रेडी ना छीने जाने की हिदायत भी जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान को रिलीव करने से माजरत कर ली। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और सेक्रेटरी CNW सोहेल अशरफ को 4 छोड़ने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। विफाक को कहा है कि अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए। विफाकी हुकूमत ने अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद तैनात कर रखा है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात शब-ए कद्र की तलाश में मुल्क भर की मसाजिद में आज लैलतुल कद्र की खुसूसी इबादत। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। खाना काबा में गुज़श्ता शब-ए कद्र पर 20 लाख आज़मीन उम्रा ने इबादत में हिस्सा लिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई पुरनूर मनाजिर देखने में आए। रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरों के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन की तादाद 2 करोड़ से ज़ायद रही। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली, परदेसी परेशान। पेशावर से बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों के किरायों में इजाफा, लोगों को मुश्किलात का सामना। परदेसियों के लिए ईद कराची, लाहौर और कोयटा से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ईद पर चंद रोज बाकी, कराची के शहरियों ने रेडीमेड कुर्ता शलवार मार्केटों का रुख कर लिया। मनपसंद कपड़ों की खरीदारी जोरों पर। कोयटा में महंगाई के बायस शहरियों के लिए ईद की तैयारी इम्तिहान बन गई। जूतों, कपड़ों, कॉस्मेटिक्स और दीगर सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर रिहाई के बाद अपनी अहलिया के हमरा घर पहुंच गए। फवाद चौधरी के वालिद और बेटियों ने घर आमद पर इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर की जहलुम एराजी स्कैंडल में जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग, इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जख्मी नायब सूबेदार खालिद शहीद हो गए। सिपाही वसीम और लांस नाइक अजमत शदीद जख्मी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच और अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। शॉर्ट लिस्ट कोचेस के इंटरव्यूज होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का कैंप ईद उल फितर की छुट्टियों के फौरी बाद रावलपिंडी में लगेगा। जराये के मुताबिक सीरीज में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचिंग स्टाफ समेत दस्तयाब कोचेस फराइज सर अंजाम देंगे।